नमस्कार दोस्तों। कल सुबह टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आया, इंडिया अपना कर्ज चुकाने में फेल हो गया। तो क्या होगा? क्या बैंक बंद हो जाएंगे? क्या आपके अकाउंट में रखा पैसा खतरे में आ जाएगा? क्या पेट्रोल 200 रुपया हो जाएगा, 300 रुपया लीटर हो जाएगा? और क्या इंडिया भी श्रीलंका और ग्रीस जैसी सिचुएशन में पहुंच सकता है? आज की वीडियो में हम समझेंगे इंडिया पर इतना कर्ज है, ये कर्ज आता कहां से, और अगर एक दिन इंडिया लोन न चुका पाए तो आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जो बातें हैं आप जानोगे वो शायद स्कूल या कॉलेज में भी नहीं सिखाई जाती। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल है। मान लीजिए कि आपकी मंथली इनकम 50,000 है, लेकिन घर का टोटल खर्चा 60,000 है, तो बचे हुए 10,000 कहाँ से आएंगे? लोन लेना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट भी काम करती है। गवर्नमेंट की इनकम आती है टैक्स से, जीएसटी से और गवर्नमेंट कंपनी से, लेकिन खर्चा बहुत बड़ा होता है। रोड्स बनाने हैं, रेलवेज बनता है, आर्मी चलानी है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, फार्मर की सब्सिडी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी है और पेंशन है। कई बार इनकम से ज्यादा खर्च हो जाता है, तब गवर्नमेंट लोन लेती है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। दुनिया की लगभग हर बड़े देश पर कर्ज है। अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, सब लोन लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया पर कर्ज कितना है। सेंट्रल गवर्नमेंट पर आज लाखों करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग डेबिट है। ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सिर्फ अमाउंट देखकर डरने की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पैसा किसने दिया, क्योंकि अगर लोन अपने ही देश के लोगों ने दिया है तो सिचुएशन अलग होती है, और अगर बाहर के देशों से लिया है तो रिस्क बढ़ जाता है। यही डिफरेंस समझने की बहुत जरूरत है। बहुत लोग सोचते हैं कि इंडिया सिर्फ वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से लोन लेती है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं। इंडिया का सबसे बड़ा लोन इंडिया के ही लोग देते हैं। जी हाँ, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड और आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने वाले इन्वेस्टर्स। मतलब गवर्नमेंट जब पैसा लेती है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा देश के अंदर से ही आता है। इसी वजह से इंडिया की सिचुएशन कई दूसरे देशों से काफी अलग है। अब आता है सबसे डेंजरस सवाल। अगर एक दिन इंडिया बोले हमारे पास लोन चुकाने के पैसे नहीं, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे। स्टॉक मार्केट गिर सकता है, रुपया कमजोर हो सकता है, डॉलर महंगा हो जाएगा, और जब डॉलर महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ महंगा हो जाएगा। यानी सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ेगा। एक और सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, अगर गवर्नमेंट डिफॉल्ट करे तो क्या बैंक में रखा पैसा खत्म हो जाएगा? देखो, डायरेक्टली खत्म तो नहीं होगा, लेकिन अगर सिचुएशन बहुत ही सीरियस हो जाएगा तो इकोनॉमी में पैनिक आ सकता है। लोग पैसा निकालना शुरू कर देंगे, बिजनेस स्लो हो जाता है, जॉब पर प्रेशर बढ़ता है और नए इन्वेस्टर्स कम हो जाते हैं। यानी प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं रहती है, पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। देखो, 2022 में श्रीलंका ने बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस देखा। फॉरेन करेंसी खत्म हो गई थी, फ्यूल की कमी हो गई थी, लोग पेट्रोल के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी कट्स होने लगे थे, महंगाई बहुत बढ़ गई थी और गवर्नमेंट अपना लोन टाइम पर नहीं चुका पाई। लेकिन एक बात याद रखिए, इंडिया और श्रीलंका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया की इकोनॉमी की साइज बहुत बड़ा है, इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और गवर्नमेंट का बड़ा हिस्सा लोन देश के अंदर से ही आता है। इसलिए दोनों की सिचुएशन सीधा कंपेयर करना सही नहीं हो। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या इंडिया को डरने की जरूरत है? फिलहाल तो नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी अभी भी ग्रो कर रही है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई रिस्क नहीं है। अगर फ्यूचर में ग्रोथ स्लो हो जाए, ऑयल महंगा हो जाएगा या गवर्नमेंट का खर्चा बहुत बढ़ जाए तो प्रेशर जरूर बढ़ सकती है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट हमेशा कहते रहते हैं, लोन लेना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब लोन का सही इस्तेमाल नहीं होता है। तो दोस्तों, आज आपने समझा, कर्ज होना हमेशा बुरी बात नहीं होती। असली सवाल ये नहीं है इंडिया पर इतना कर्ज है, असली सवाल ये है कि इंडिया उस कर्ज का इस्तेमाल किस तरह कर रहा है। अगर उस पैसा से नए हाईवे बनते हैं, रेलवेज इंप्रूव होती है, फैक्ट्रीज लगती है और जॉब बनती है, तो वही लोन फ्यूचर में देश को और मजबूत बना सकती है। लेकिन अगर लोन का सही इस्तेमाल ना हुआ तो वही कर्ज बोझ बन सकता है। अब आप बताइएगा, क्या आपको लगता है कि इंडिया का बढ़ता हुआ कर्ज फ्यूचर में रिस्क बन सकता है, या ये डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट